ये सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता मुझे जवाब दे रहे हैं, चाहे जनता हो चाहे कोई हो, सरकार किसी की ये सत्ताधारी पार्टी का प्रवक्ता मुझे जवाब दे रहा है कि मैं जाकर वहां क्राउड मैनेजमेंट करूं। सरकार को इतनी ईमानदारी से बता रहे हैं तो बताइए। झालावाड़ में 7 बच्चे मर गए, 29 बच्चे, 28 बच्चों के सिर पर गंभीर चोटें। किसकी जिम्मेदारी थी? जर्जर बिल्डिंग में बैठा दिया गया उन बच्चों को मरने के लिए। ये हुई ना बात। डॉक्टर अजय आलोक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में पुल गिरने को एक्ट ऑफ फ्रॉड कहा था, तो कहिए कि झालावाड़ में एक्ट ऑफ फ्रॉड है, गुजरात में एक्ट ऑफ फ्रॉड है, पुणे में एक्ट ऑफ फ्रॉड है। स्टार्ट करो, चालू करो बे। डॉक्टर अजय आलोक, मैं सबसे पहला सवाल आप ही से पूछ लूं, भाई हम मंदिर जाएंगे तो मरेंगे, रेल में सफर करेंगे तो मरेंगे, सत्संग सुनने जाएंगे हम तो भी मरेंगे, पुल पर सेल्फी हम खिंचा रहे होंगे तो भी मरेंगे, और सिर्फ जा ही रहे होंगे ट्रैफिक के साथ तो भी मरेंगे। मतलब जहां जाएंगे वहां मरेंगे। मैं सिस्टम का सच सही बता रही हूं या फिर कुछ छूट गया मुझसे? देखिए, आप सिस्टम को तो सच बता रही हैं, लेकिन अर्ध सच बता रही हैं और बड़ी असंवेदनशील होकर बता रही हैं। इतनी संवेदनहीनता नहीं होनी चाहिए किसी के लिए भी। सबसे और किसी भी सरकार की हो, हमारी सरकार हो, विपक्ष की सरकार हो, कहीं भी हो, कोई नहीं चाहता कि स्टैम्पेड हो, हादसा हो, लोग मरे उसमें। सच्चाई यह है कि सबको डिसिप्लिन भी होना पड़ेगा, अनुशासन से भी रहना पड़ेगा। जहां पे भीड़, इसीलिए क्राउड मैनेजमेंट एक शब्द आया, क्राउड मैनेजमेंट करना जरूरी है और निश्चित तौर पे ये सरकारों की जिम्मेदारी है। मैं उत्तराखंड की ही बात कर लेता हूं। तो मनसा देवी जो मां है, मनसा देवी उन्हीं को क्राउड मैनेजमेंट कर लेना चाहिए था। डॉक्टर अजय, मनसा देवी जिनके दर्शन करने गए थे श्रद्धालु, वो क्राउड मैनेजमेंट कर लेती हैं, क्राउड मैनेजमेंट करना चाहिए या पुलिस को करना चाहिए था? आप ही जाके कर लीजिए ना, आप ही जाके कर लीजिए, आप ही जाके कर लीजिए। कोई सेंस है इस बात की? ये सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता मुझे जवाब दे रहे हैं, चाहे जनता हो चाहे कोई हो, सरकार किसी की। ये सत्ताधारी पार्टी का प्रवक्ता मुझे जवाब दे रहा है कि मैं जाकर वहां क्राउड मैनेजमेंट कर लूं। सरकार को ब्लेम नहीं कर सकती है भाई। ये डॉक्टर अजय आलोक रिवाइंड करके फिर कह दीजिए एक बार कि गरिमा सिंह जाकर वहां क्राउड मैनेजमेंट कर ले। कर्नाटक की बात कहके एजेंडा फिक्स करने की कोशिश मत कीजिए। देखिए, अच्छा, गुजरात की बात, मध्य प्रदेश की बात, उसके बाद उत्तराखंड की बात, फिर उसके बाद यूपी की बात, उसके लास्ट में थोड़ा सा चुटका लगा दिया कर्नाटक का। नहीं तो मैंने अगर मैं इसी पर चली, ठीक है, मैं आज डॉक्टर अजय कह रहा हूं, ये हाथ से मैं एजेंडा चला रही हूं, किसी सरकार के कारण हादसे नहीं होते हैं। मैं एजेंडा चला रही हूं। मुझे बता दीजिए कि उत्तराखंड के मनसा देवी में 6 लोग किसकी कमी से, किसकी गलती से मर गए? आप बोल, सीधा सवाल, एजेंडा चला रही हूं मैं, पब्लिक के लिए एजेंडा चला रही हूं, बताइए। मैं सीधा कह रहा हूं, मैं एकदम बिल्कुल सीधा कह रहा हूं, मैं सीधा कह रहा हूं कि ये प्रशासन की चूक थी, स्थानीय प्रशासन की चूक थी। उनको एंटिसिपेट करना चाहिए था कि श्रावणी मास चल रहा है, क्राउड बढ़ेगा, उसकी मैनेजमेंट होनी चाहिए थी, नहीं हुई है। इसी के लिए तो जुडिशियल इंक्वायरी बैठाई गई है, मैजिस्ट्रेरियल इंक्वायरी बैठाई गई है कि जो दोषी होंगे उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। गलत क्या है? और राजस्थान के झालावाड़ में किसकी गलती थी? इतनी ईमानदारी से बता रहे हैं तो बताइए। झालावाड़ में 7 बच्चे मर गए, 29 बच्चे, 28 बच्चों के सिर पर गंभीर चोटें। किसकी जिम्मेदारी थी? जर्जर बिल्डिंग में बैठा दिया गया उन बच्चों को मरने के लिए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो वहां के शिक्षक की थी कि जिन्होंने बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है उसकी रिपोर्टिंग उन्होंने नहीं की थी डीओ को, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो वहां के शिक्षक की थी कि जो पढ़ा रहे थे। डीएम साहब क्या कर रहे थे कि वो अपने भवन की सूचना देते, उन्होंने नहीं दिया। कलेक्टर क्या कर रहे थे? शिकायत की गई थी अजय आलोक। भाई, डीएम कलेक्टर जाके जिला के हर स्कूल में नहीं जाते हैं, डीओ एक माध्यम होता है, डीओ के पास अपनी शिकायत रखते हैं, उसके बाद डीओ उसको डीएम कलेक्टर के पास जाते हैं, उसके अंदर पूरी बिल्डिंग मेंटेनेंस होती है। कलेक्टर की जिम्मेदारी नहीं है ना सरकार के बारे में, तो सरकार करने का काम करने का तरीका जानिए ना। एकदम पता है मुझे, आप कह रहे हैं कलेक्टर की जिम्मेदारी नहीं है। मैं आप ही से प्रश्न पूछ रही हूं, कलेक्टर की डीएम की जिम्मेदारी नहीं है ना? ये स्थानीय स्तर पर ही होती है। कलेक्टर की जिम्मेदारी नहीं है डॉक्टर अजय आलोक? भाई, कलेक्टर की जिम्मेदारी तय करना बिल्कुल जिम्मेदारी है, जिले के लिए कलेक्टर जिम्मेदार होता है, लेकिन उसके नीचे जो काम करने वाला डीईओ है उसकी जिम्मेदारी होती है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की, उसके अंडर में जितने स्कूल्स हैं, उसके बाद डीईओ के नीचे प्रखंड लेवल पे होता है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, उसकी जिम्मेदारी है कि उसके ब्लॉक में, पंचायत में जितने स्कूल चल रहे हैं उनकी हालत कैसी है। तो जिनकी जिम्मेदारी थी, ओके डॉक्टर अजय, झालावाड़ में जिनकी जिम्मेदारी थी उन्हें नाप दिया गया। डीएम अगर जिले के हर स्कूल में घूमने लगे तो उसका साल भर तो स्कूल में घूमने में निकल जाएगा। भाई दुरुस्त है, अरे भाई दुरुस्त है। झालावाड़ में जिनकी जिम्मेदारी थी, कितना स्कूल हुआ? झालावाड़ में जिनकी जिम्मेदारी थी नप गए होंगे वो अभी तक तो। गरिमा जी, एक दिन में सरकारी इंक्वायरी पूरी नहीं होती है या 2 दिन में, इसकी एक अपनी प्रक्रिया है। इस सिस्टम को, जब आप सिस्टम का सच ला रही हैं तो सिस्टम को समझिए भी। नी जर्क एक्शन सिस्टम में नहीं होता है। झालावाड़ में 7 बच्चों की मौत हुई, अगले दिन नागौर में फिर छत गिर गई। और मुझे सिस्टम समझना है या जो डबल इंजन की सरकार है उनको सिस्टम समझना है? स्टार्ट करो।
हमें सिस्टम दुरुस्त करना है, हमें सिस्टम समझना नहीं है। हाँ। खराब सिस्टम जो मिला था उसको दुरुस्त कर रहे हैं। हाँ। उसके लिए दोषी हम नहीं हैं। 10 ही साल से हम सत्ता में, झालावाड़ में तो अभी 6 महीने हुए, 1 साल हुए राजस्थान में सत्ता आए हुए। हाँ। और उसके लिए दोषी आप हमें ही ठहरा रही हैं। और ये गुजरात में तो 3 दशक से है, राजस्थान में 1.5 साल पहले आए, गुजरात में तो 3 दशक से है, 30 साल गुजरात से। में वो जो पुल गिरा है, अरे भाई गुजरात में जो पुल गिरा है वो बना कब का आपको पता भी है? हाँ। वो बना 1978 पे, उसको पुल को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। हाँ। अब ये बताइए, ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि वहां पे ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक एसपी की जिम्मेदारी है कि उसमें ट्रैफिक न चलने दिया जाए? ट्रैफिक पुलिस सरकार के अंडर में आती तो है कि नहीं जिम्मेदारी आती? तय करेंगे ना, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है डॉक्टर जिम्मेदारी तय तो सरकार ही तय करती कर रहे है। हैं क्या? आज आप भाई तय करने जिम्मेदारी बैठे तय हैं क्या? सरकार करती है, बिल्कुल जिम्मेदारी है, सरकार हमारी, तो जिम्मेदारी किसकी रहेगी? दूसरे की। लेकिन इसी सिस्टम को दुरुस्त करना है ना, यही तो कह रहा हूं मैं। मतलब गुजरात सिस्टम में का सच जो आप 30 बता रही हैं, साल बिल्कुल में सच है। सिस्टम दुरुस्त नहीं कर पाए ना। 100% परफेक्शन कभी मिला है आपको कोई चीज? देखिए आप हैं 100% परफेक्ट। अच्छा, जब गुजरात जैसे विकसित राज्य में ये घटना हो सकती है तो ये मानिए कि परफेक्शन किसी में नहीं होती है। अपनी गलतियों को और अपनी कमी स्वीकारने का कलेजा होना चाहिए। कितने 140 लोग मरे थे मोरबी में 2022 में, किसकी गलती तय की आपने? किसकी गर्दन नपी? बताइए मुझे। ये हुई ना बात। 2022 में जब तक गुजरात में जो हादसा हुआ था, उसका कॉन्ट्रैक्टर से लेके उसके इंजीनियर तक सारे अभी जेल में हैं, किसी को बेल भी नहीं मिली। होमवर्क करके ना जरा ढंग से। और 21 लोग फिर मर गए अभी 9 जुलाई को। अरे भाई, तो कोई जानबूझ के मारता है? गजब कर रही है गरिमा जी, अब क्या हो गया आपको? सरकारें जितनी प्रदेश में हैं, बंगाल में कहीं पुल गिर गया, क्या ममता दीदी ने जानबूझ के मार दिया? एक्ट ऑफ फ्रॉड जिम्मेदारी कहा। तय करनी अरे भाई, पड़ती है ना। हाँ, यस। डॉक्टर अजय आलोक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में पुल गिरने को एक्ट ऑफ फ्रॉड कहा था। तो कहिए कि झालावाड़ में एक्ट ऑफ फ्रॉड है, गुजरात में एक्ट ऑफ फ्रॉड है, पुणे में एक्ट ऑफ फ्रॉड है। फ्रॉड नहीं अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। है, क्योंकि झालावाड़ में एक्ट ऑफ फ्रॉड नहीं है, दोनों में अंतर है। पहले ये समझिए, ओ, वो बनता हुआ पुल गिर गया था, वो बनता हुआ पुल था, पुल बना नहीं था, चालू नहीं, बनता हुआ बिहार पुल में गिर गया बनता था। हुआ पुल गिरा है भाई। That was act of fraud। झालावाड़ में जो स्कूल की बिल्डिंग गिरी है, बिहार में ये पिछले 30-35 बनता हुआ वर्षों पुल से गिर नहीं गया, बनी थी। 1600 करोड़ रुपए की लागत थी। बिहार से आते हैं आप डॉक्टर अजय आलोक? जी, बिहार में भी बनता हुआ पुल गिरा। हाँ। बिल्कुल गिरा था बिहार में बनता हुआ पुल, मुंगेर में गिरा था, एक्ट ऑफ फ्रॉड था, इंक्वायरी चल रही है, कॉन्ट्रैक्टर जेल में है, ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है उसे। अच्छा, और उत्तर प्रदेश इंजीनियर भी में जेल इस भोले में। बाबा को क्लीन चिट दे दी। उत्तर प्रदेश में 121 लोग मरे थे। कितने मरे थे? अब इतने मरते हैं कि याद रखना मुश्किल है। 121 लोग मरे और एसआईटी ने कह दिया कि ये तो आयोजकों की लापरवाही है, प्रशासनिक चूक है, पुलिस की चूक है। प्रशासन का कौन सा अधिकारी, पुलिस का कौन सा अधिकारी आयोजक भोला बाबा था, उसे क्लीन चिट दे दी। ये गड़बड़ है बाबा। आपको लगता है एसआईटी की इंक्वायरी ठीक नहीं है तो न्यूज 24 की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल कर दीजिए, एसआईटी की दोबारा इंक्वायरी हो जाएगी। डबल इंजन सरकार से सवाल ना पूछूं, ये कह रहे हैं ना डॉक्टर क्वेश्चन करूं, ये विपक्ष का काम है। एक मिनट, विपक्ष को इतनी दिक्कत है, उनको एसआईटी की जांच से दिक्कत है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में या लखनऊ हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल कर दीजिए। मुझे भी दिक्कत है भाई। एसआईटी की जांच रिपोर्ट पे क्वेश्चन उठाने वाला। अरे भाई, और आप कौन 30 होती? लोग कुंभ में, जिस कुंभ को हमने कहा कि इतने लोगों का टारगेट है, इतने लोग पहुंचेंगे, वहां 30 लोग मौनी अमावस्या पर मर गए। पहुंच भी क्या गए। हुआ उसकी कार्रवाई में? बता दीजिए जरा। पहुंच वहां आयोग के सामने अधिकारी अपनी वाहवाही करते रहे, पीठ ठोकते रहे। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। कौन है जिम्मेदार इन मौतों का? देखिए, 30 लोग के मरने का, एक मिनट गरिमा जी, 30 लोग के मरने का हमेशा हमें दुख था, है और रहेगा। लेकिन उस पर रोटी जो आप यहाँ पे सेक रही है ना, 30 लोग पे कि किसमें कार्रवाई हुई, क्या हुई, क्यों भूल रही है कि 68 करोड़ लोग दर्शन करके गए, नहा के गए, स्नान करके गए, पूरा इलाहाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया, पूरा सिस्टम इन प्लेस हो गया, एक सिक्योरिटी थ्रेट नहीं हुई, एक टेररिस्ट एक्ट नहीं हुआ। इसे आप मामूली आयोजन समझती हैं? नई दिल्ली में भगदड़ मच गई। एजेंडा चलाने से एजेंडा नहीं बैठेगा। अबे साले, जब अच्छा, मैं अगर एजेंडा चलाने से एजेंडा नहीं बैठेगा। भगदड़ मचती, सरकार से भगदड़ नहीं मचती। मैं कह रहा हूं, छह लोग आज दृष्टया में मर कहीं गए। भी स्टैम्पीड होता है, भगदड़ मचती 6 है। लोग आज ये मर गए, आयोजकों 7 की बच्चे स्थानीय कल प्रशासन मर की चूक गए। है। अभी सुनना ही नहीं। अब ये एजेंडा बोलते है रहिए, डॉक्टर सुनना ही अजय। नहीं आपको, ना ही समझना है। ये खाली बोलना जरूरी नहीं होता है, सुनना भी पड़ता है और उसके बाद समझना पड़ता है, ग्रहण करना पड़ता है। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। कहीं भी भगदड़ मचती है, कहीं भी स्टैम्पेड होता है, प्रथम दृष्टि में हमेशा चूक जो होती है, गलती जो होती है, अगर बड़ा आयोजन हो रहा हो, ये आयोजकों की होती है, स्थानीय प्रशासन की होती है। उनकी लापरवाही से कोई इनकार नहीं कर सकता। ये मैंने शुरू में ही बोला था, उसके बावजूद भी यहाँ भगदड़ मच गए, 30 लोग मर गए, कौन जिम्मेदार है? वहां भगदड़ मच गई, 123 लोग मर गए, कौन जिम्मेदार है? अरे पहले लाइन में ओपनिंग स्टेटमेंट में यही बोला, सरकारें जिम्मेवारी से नहीं बच सकती हैं, किसी की भी सरकार। पहली लाइन में डॉक्टर अजय आलोक, कितनी गोल पोस्ट आपने बदल दी। बंगाल में पुल गिर गया,
एक्ट ऑफ फ्रॉड प्रधानमंत्री ने कहा। आज डॉक्टर अजय आलोक, आज मैं बताती हूँ ना, क्यों देखिए एक्ट ना, ऑफ फ्रॉड में बिहार में नहीं कह रहा हूँ। आपके बड़े लोग, नहीं, बड़े सुनिए, आपके मैं बड़े पुल गिरा नेता बनता कह हुआ तो दें, एक्ट ऑफ फ्रॉड में नहीं कह रहा हूँ। आपके बड़े लोग बता दें अरे कि बिहार में निर्माणाधीन पुल गिर जाता है, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। एक मिनट डिस्पैरिटी मत कीजिए। बड़े नेता ने भी कहा एक्ट ऑफ फ्रॉड है। खुद मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार ने कहा जब मुंगेर में पुल गिरा कि एक्ट ऑफ फ्रॉड है, इंक्वायरी करवाइए, और इसीलिए कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर सारे जेल में ब्लैकलिस्ट कर दिया उसको। हम बंगाल बिहार में दो आंखें नहीं रखते हैं, एक ही आंख रखते हैं। और बिहार में दो आंख सड़क रखना दिख रहा बना है दी स्क्रीन बगैर पे। पेड़ दिग्विजय काटे सिंह की दो हुए, आंखें कैसी हैं? बगैर पेड़ काटे हुए सड़क बना दी कई किलोमीटर लंबी, पेड़ छोड़ दिए कॉन्ट्रैक्टर ने। तो डबल इंजन की सरकार का डर खौफ है नहीं अधिकारियों में फिर? डबल इंजन की सरकार का डर खौफ अधिकारियों में भी है, डबल इंजन का सरकार का प्यार जनता में भी है। इसीलिए 18 राज्यों में डबल इंजन की सरकार है और इसीलिए देश में भी डबल इंजन की सरकार है। और ये टीवी पे बिना मतलब का एजेंडा चलाने से नहीं होगा, ये असंवेदना दिखाता है। भगदड़ कोई सरकार जानबूझ के नहीं करती है। किसी की मृत्यु पे राजनीति करना और जबरदस्ती सरकार को गैर जिम्मेदार कहना और जबरदस्ती सरकार को असंवेदनशील कहना, वो ऐसा नहीं चलता है। मदन दिलावर जो अपनी विशाल जिम्मेदारी माला पहन रहे थे, संभालते हुए अपनी जिम्मेदारी समझते मदन हुए दिलावर उस आपके त्रुटि को शिक्षा ठीक मंत्री करना जो सब माला सरकारों का पहन रहे काम थे होता है। फूलों की, वो मौत पर संवेदना जाहिर कर रहे थे माला पहनकर। गुड क्वेश्चन। मुझे चीखने पर मजबूर करते हैं डॉक्टर अजय आलोक। देखिए, ये ऐसा जो है। माला पहन रहे थे मदन दिलावर, शिक्षा 7 मंत्री अगर बच्चों की किसी मौत के अगले दिन कार्यक्रम भरतपुर में एक में मिनट। ये मृत्यु पर संवेदना जाहिर कर रहे थे। अब मैं आपको एक बात बोलूं, कार्यक्रम लगा होता है, वो मंत्री है, कार्यक्रम में गए और उनको माला पहनाई। जिस दिन कर्नाटका में स्टैम्पीड हुआ था, राहुल गांधी भाषण दे रहे थे बिहार में, कर्नाटक नहीं जाना चाहिए था। उस पर डिबेट आप नहीं कीजिएगा ना, उस पर तो दिक्कत हो जाएगी आपको। एजेंडा मत सेट कीजिए, नहीं चलेगा ना, परसेप्शन नहीं है। ठीक, मतलब अगर डॉक्टर अजय आलोक से, बीजेपी से दरअसल सवाल ये पूछ लिया जाए कि 140 मोरबी में मरे, क्या हुआ, कहां तक पहुंची जांच? 121 सत्संग में मर गए, कहां तक पहुंची जांच? कुंभ में 30 मर गए मौनी अमावस्या पर, कहां तक पहुंची जांच? रेलवे स्टेशन पर 18 मर गए, कहां तक पहुंची जांच? गुजरात के वडोदरा में 21 मर गए, पुल गिर गया, बीच से ढह गया, कहां तक पहुंची जांच? आपको तो जांच में ही भरोसा नहीं तो है। ये एजेंडा आपको है, तो जांच मैं में ही ये भरोसा नहीं है। एजेंडा, एसआईटी की जांच रिपोर्ट आप मानती ही नहीं है। आई एम वियरिंग दिस एज अ बैज एसआईटी ऑफ की जांच ऑनर। रिपोर्ट आपको मानना नहीं है। जांच पे आपको भरोसा नहीं है तो जांच की बात क्यों कर रही हैं आप? मैं इस एजेंडे को आप जांच की बात बैज ऑफ क्यों कर ऑनर रही की हैं जब तरह आपको जांच पे पहनती हूं। भरोसा ही नहीं ठीक, है? अभी आपने कहा ओके। एसआईटी ने क्लीन चिट दे दिया। अरे भाई, वो आयोजक जो था भोला बाबा, उसी ने आयोजन कराया, उसी को क्लीन चिट मिल गया। जनता माफ नहीं करेगी।